जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित हूं। साथियों, BSTC एग्ज़ाम 2025 का 1 जून वाला पेपर, जी हां साथियों, 1 जून वाला पेपर देखो बन गया पेपर आप सभी के 20। पहली बार में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं BSTC एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि आपको 500 प्लस नंबर लाने हैं, तो साथियों क्लास को पूरा देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। साथियों, मैं खुद BSTC सेलेक्टेड स्टूडेंट रहा हूं और आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूं। मेरे अनुभव के आधार पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। और आपके एग्जाम डेट आ चुकी है, 1 जून को आपका BSTC का पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल साथियों, BSTC करने वाले सभी साथी एक बार क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना देरी किए। पहला प्रश्न साथियों आप सभी के बीच पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा, देखो भाई, बिल्कुल पहला प्रश्न है आपका कि घूंघट और गुगड़ी, बांद्रा और आपका इमली, ये आदि क्या है। जो मैंने नाम बोले हैं साथियों, घूंघट, गुगड़ी और बांद्रा, इमली आदि क्या है। तो ए ऑप्शन में है मेहरानगढ़ किले में रखी तोपें हैं, या फिर बी तारागढ़ की प्राचीर की विशाल बुर्जें, या फिर सी आपका आभूषण, या फिर डी शाही पगड़ियाँ। मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये मतलब पढ़ रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली आदि क्या है प्यारे साथियों, तो ये आपके हो जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ जो किला है उसके अंदर जो रेखी उनके जो प्राचीर विशाल बुर्जें हैं साथियों, जिनके नाम है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। घूंघट, गुगड़ी और बांद्रा, इमली, ये आपके तारागढ़ की प्राचीर की विशाल बुर्जें हैं। समझ गए, इसमें गड़बड़ी नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल नंबर आपका सेकंड पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है आपका कि मैंने इतना मजबूत सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, ये शब्द तैमूर ने राजस्थान के किस किले के लिए कहा था। बताओ साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने इतना मजबूत सुरक्षित किला नहीं देखा हिंदुस्तान में, ये शब्द तैमूर ने राजस्थान के कौन से किले के लिए कहा था। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहा था उन्होंने भटनेर दुर्ग को लेकर। किसके लिए कहा था? भटनेर दुर्ग को इन्होंने देखा था और कहा था कि इतना सुरक्षित और इतना मजबूत किला मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका थर्ड पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रश्न को पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। प्रश्न आपका पूछा गया है कि उत्तर भारत की एकमात्र सूर्यपीठ कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर भारत की एकमात्र सूर्यपीठ कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपकी हो जाएगी साथियों सुरानी धाम सूर्य मंदिर। कहाँ हो जाएगी? ये सुरानी धाम सूर्य मंदिर के अंदर आपकी प्राचीन जो एकमात्र सूर्यपीठ स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि इसमें रेगुलर आपको क्लासेस लगाई जाएगी BSTC और PTT की। तो रेगुलर BSTC PTT की तैयारी करने वाले सभी साथी क्लास को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल साथियों, अगला प्रश्न है आपका कि अथुणा के प्राचीन मंदिरों का संबंध किस वंश से है। बताओ भाई, अथुणा में जो प्राचीन मंदिरों का एक संबंध है वो किस वंश से है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर देना है आप सभी को, ये हो जाएगा आपका परमार वंश से संबंध हो जाएगा। किससे हो जाएगा? परमार वंश से है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल की तरफ बढ़ो। हाँ, प्रश्न है आपका, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। राजस्थान के मिनी माउंट के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ जल्दी से, राजस्थान में मिनी माउंट आबू के नाम से प्रसिद्ध है तो क्या है भाई? बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका हल्देश्वर महादेव सिवाना, जो कि आपकी राजस्थान के अंदर मिनी माउंट आबू के नाम से प्रसिद्ध है, हल्देश्वर महादेव सिवाना। डी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर आपका अगला साथियों, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला। ये प्रश्न पढ़िएगा, किस संत ने राजपाट त्याग कर दर्जी का व्यवसाय अपना दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से पढ़ना। किस संत ने राजपाट, जो एक राजा थे, राजपाट त्याग कर दर्जी का व्यवसाय अपनाया था। तो प्यारे साथियों वो संत कोई और नहीं, वो थे आपके संत पिपाजी। कौन थे? संत पिपाजी, जो कि दर्जी का व्यवसाय अपना दिया था। डी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है, निडरी नवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। प्रश्न को पढ़िएगा कि निडरी नवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, ये कब मनाया जाता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका श्रावण, क्या हो जाएगा? श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इसमें लॉक कर देंगे। बी ऑप्शन श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, निडरी नवमी का त्यौहार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। अगला सवाल आपका है साथियों,
आबू पर्वत पर पाई जाने वाली निम्न में से जहरीली घास कौन सी है? बताओ जल्दी से। आबू पर्वत के अंदर एक जहरीली घास पाई जाती है साथियों, तो वो कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, एक तो गाजर घास है और अगले ऑप्शन आपके सामने है कौन सी? बताओ जल्दी से आप इसमें। तो आपकी वो इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगी साथियों लेंटाना घास। कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ठीक है। तो स ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेंटाना घास, जो कि माउंट आबू की पहाड़ियों पर ये आपके जहरीली घास पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, सिरोही जिले में जो कटकनुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, सिरोही जिले के अंदर जो एक कटकनुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानी जाती है साथियों देशहरो, यानी कि देशहरो की पहाड़ियाँ जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डी ऑप्शन इसमें आपका साथियों। नहीं, इसमें जो गलत आंसर है, ये मैंने जो बताया ये गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर है, सॉरी ये गलत हो गया। जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है आपका डी वाला। कौन सा हो जाएगा? भाकर की पहाड़ियाँ, उसको कहते हैं भाकर की पहाड़ियाँ। जो कटकनुमा पहाड़ियाँ हैं वो आपके भाकर की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसमें द ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया प्यारे साथियों। सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है कि अजान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? क्या है? अजान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों ये है आपके बाणगंगा नदी पे। कहाँ हो जाएगा? बाणगंगा नदी पर आपका अजान बांध स्थित है। तो समझ गए, डी स ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजान बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। सवाल आपका अगला पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट। सवाल को पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों, गलत नहीं करना। सवाल है आपका कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो बताओ भाई, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश वो हो जाएगा आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश आपका डी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीएसटीसी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा? डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल भाई, अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है सवाल को। सवाल क्या है भाई? देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा है? तो वो है साथियों जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर के अंदर सर्वाधिक आपके ओलावृष्टि होती है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम के अंदर आता है तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल आपका पूछा गया प्यारे साथियों कि राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो साथियों वो है आपका, यानी कि राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? हाँ बताओ जल्दी से। वो हो जाएगा आपका इसमें झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? अ वाला ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल आपका अगला पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये प्रश्न है, दीर नामक जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है और जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता है? प्यारे साथियों, एक जलप्रपात है दीर नामक, जो कि किस नदी पर स्थित है और वो जिसका जलप्रपात कभी समाप्त नहीं होता है, तो वो है आपके कांकुड़ी नदी। कौन सी हो जाएगी? कांकुड़ी नदी, जिस पर आपका ये दीर नामक जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो अ ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है सभी को। अगला सवाल भाई आपका पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रश्न को पढ़िएगा साथियों इसमें कि राग कल्पद्रुम क्या है? राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो बताओ भाई, राग कल्पद्रुम के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? इसमें है आपका राइट हो जाएगा कृष्णानंद व्यास। कौन सा हो जाएगा? कृष्णानंद व्यास, जो कि आपके राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। तो बीएसटीसी पीटीटी और आपके सीटी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ये सवाल, इसलिए सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, इसमें पूछा गया आप सभी के सामने कि राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भ्रष्टाचार्य कहा गया है। क्यों कहा गया भाई? बताओ जल्दी से। राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भ्रष्टाचार्य कहा गया है क्योंकि ये एक संगीत प्रेमी थे। क्यों? ये एक संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको ये उपाधि मिली है अभिनव भ्रष्टाचार्य, ठीक है। तो अ ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगला सवाल भाई आपका पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट, सवाल को पढ़ना है कि बीकानेर शासक कर्ण सिंह किसके समकालीन थे? तो बीकानेर शासक जो कर्ण सिंह थे किसके समकालीन थे मेरे प्यारे साथियों? तो ये थे आपके, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा शाहजहाँ औरंगजेब। किसके समकालीन थे? शाहजहाँ औरंगजेब के समकालीन थे। बी ऑप्शन आपका इसमें मेरे प्यारे साथियों राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। अगला सवाल भाई, सवाल आपका अगला पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि बारडोली नटराज की शिव मूर्ति किस शैली में बनी है? बताओ जल्दी से। बारडोली के अंदर जो नटराज शिव की मूर्ति है किस शैली में बनी है? तो वो है प्रत्याहार शैली। कौन सी हो जाएगा भाई? प्रत्याहार शैली के अंदर आपका ये मूर्ति बनी हुई है। अ ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला पूछा गया है कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है भाई। ये बणदेवरा
बनदेवरा जो शिव मंदिर है वो आपका हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। किसका? हाड़ौती का खजुराहो। साथियों इंपॉर्टेंट लगा दो, ये बीएसटीसी के अंदर हर बार पूछा जाता है सवाल। हाड़ौती का खजुराहो, बनदेवरा शिव मंदिर। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो इसमें आपके सामने ही ऑप्शन है, लोनकरण सर बीकानेर को। किसको कहा जाता है? बीकानेर को ही आपका राजकोट कहा जाता है राजस्थान का, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल भाई आपका पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कि आलमगीरी, क्या है? आलमगीरी कुरान एवं कुरान कमाल पुस्तक किस संस्थान के अंतर्गत आती है? तो साथियों ये आलमगीरी कुरान और कुरान कमाल पुस्तक, ये दो पुस्तक हैं, ये किसके अंदर आती है? तो ये आती है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरबी फारसी शोध संस्थान। ये कहाँ है भाई? हाँ बिल्कुल, ये कहाँ है ये बताना आपको। और इसी के अंदर आती है आलमगीरी कुरान और कुरान कमाल पुस्तक, यानी कि आपका ब ऑप्शन आ साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल साथियों आपका पूछा गया इसमें कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बताओ भाई, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? बताओ जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से जो राइट वाला ऑप्शन है प्यारे साथियों वो है आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़ को कहा जाता है। किसको? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल आपका भाई, इसमें राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? किसको? राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है भाई। ये राठी गाय को कहा जाता है। किसको? राठी गाय, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध गाय होती है, जिसको कामधेनु भी कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उड़न गिलहरियों का स्वर्ग राज्य के किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग राजस्थान के किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो वो है आपका सीता माता अभ्यारण्य भाई। ये कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, सी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल आपका भाई पूछा गया इसमें कि थार राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? यानी कि थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, या फिर वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थार का पूछा जाए तो आपको तनोट माता याद रखना। ठीक है, और आपको सिर्फ वैष्णो देवी पूछा जाए तो वो है अबरूदा माता माउंट आबू। किसको? अबरूदा माता माउंट आबू वाले को, इनको ये राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर करवाए साथियों। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। इस तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और आपके कितने प्रश्न राइट हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। बिल्कुल, जय हिंद साथियों, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में।